नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। देखिए, आज बात कर लेते हैं अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ेंगे आज, बीजगणित, उसके बारे में बता देते हैं कि जो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं बीजगणित, ये ऑल एग्जाम को कवर करेगा, चाहे एमटीएस हो, स्टेनो हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उस लेवल से चालू करेंगे। पीछे जो होमवर्क दिए थे इस मैथ में, वो क्या करना है कि आपको वो टाइप आएगा उस समय बता देंगे, या कभी अभी भी बता सकते हैं, बता देंगे उसको। आएगा टाइप तो और अच्छा समझ में आएगा, तो कोशिश कीजिए, बना कर दीजिए, नहीं बनेगा तो बताएंगे। अब देखिए, ये जो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे तो आपको बता देते हैं कि आप इसको समझिए, एक एक चीज, एक एक टाइप। जैसे आज एक टाइप पढ़ा है, उस पर 20 क्वेश्चन मिलेगा गारंटी, किसी भी बुक में अच्छा अलजेब्रा के, उस सभी को लगा दिए। अगर थोड़ा भी डाउट है या यहां आपको फीलिंग होना चाहिए कि हम एकदम सामने सर के पढ़ रहे हैं घर पे, जहां भी स्टेप में डाउट हो कि यहां नहीं समझ, तुरंत मैसेज कीजिए व्हाट्सएप, सर इस 3 लाइन में, क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा लाइन ये नहीं कि समझ में आया, कैसे हुआ, आपको फिर समझाएंगे लिखकर। इसलिए एक एक चीज समझाएंगे, मोर देन सफिशिएंट। इससे बाहर कुछ नहीं होता है, कोई नहीं, कुछ नहीं आएगा। कहीं भी जाइएगा पढ़ने सब मिलेगा यहीं। एक बार नोट्स बना लीजिए, इसके बाद तुलना कर लीजिएगा। और पहले समझाते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, अलजेब्रा में जो है पहला टाइप जो बनता है, टाइप 1, वो ये है। टाइप 1 ये है कि इफ दिया रहता है, इफ एक्स वाई जेड, या एक्स वाई या जेड, और आगे तक 3 दिया है, 4 5 10 लाख अरब कितना भी दे सकता है, आर रियल नंबर, रियल नंबर, देन यदि एक्स वाई जेड, कुछ भी दे सकता है, एक्स वाई जेड की जगह आपको ए बी सी डी ऐसे दे सकता है। आर रियल वास्तविक संख्या है, आर एक्स वाई जेड वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 हो, तो वी कैन राइट एक्स बराबर 0, या एक्स स्क्वायर बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 0 एंड जेड स्क्वायर बराबर 0। ये रूल है। इसी पर आज जितना क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे इस टाइप पर, और उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक्स वाई जेड वास्तविक संख्या है। ये आपको दिया रहेगा, आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि ये जो एक्स वाई जेड है ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब समझते हैं इस कंसेप्ट को कि इतना बराबर 0 है तो इसको क्यों 0 लिख दिया, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां आइए, साइड में कुछ बेसिक कंसेप्ट समझिए। जो होता है ना, देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर, पहले रियल नंबर जानिए शॉर्ट में, ऐसे नंबर सिस्टम में डीपली पढ़ाया जाता है। वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है ना, वे संख्या, एक ही डिफिनीशन है इसका, वास्तविक संख्या का एक ही परिभाषा है बस। ये वे संख्याएं जिसका स्क्वायर करने पर, रियल संख्या का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव माने प्लस में, बस आपको यही याद है। जिस संख्या का स्क्वायर करे और उसका वो प्लस में हो जाए तो वो पूरा वास्तविक है। तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, वास्तविक है। √3 क्या है, वास्तविक है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में, तो वास्तविक है। लड़के भ्रम में रह जाते हैं कि वास्तविक संख्या का मतलब प्लस वाली नहीं, सब होती है, बस जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाए। और काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर जो होती है, काल्पनिक संख्याएं,
काल्पनिक, ये पढ़ना नहीं है, 12 में पढ़ाया जाता है, जिसका वर्ग करने पर आई मीन्स इमेजिनरी, काल्पनिक, काल्पनिक आई का स्क्वायर करने पर माइनस नेगेटिव आ जाए माइनस में, तो आपको याद क्या रखना है, जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आए, जिसका स्क्वायर निगेटिव आए वो इमेजिनरी, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आए वो रियल, वास्तविक। जौना के स्क्वायर करने पर अगर प्लस में आ जाए किसी का भी तो वो रियल होता है, और जिसका स्क्वायर माइनस आता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक का सिलेबस तो बात है नहीं, हमको वास्तविक पर चर्चा करना है। तो वास्तविक का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब आपको समझाते हैं कि इसको जीरो क्यों लिखे। देखिए ऐसे है, एक्स स्क्वायर दिया है प्लस वाई स्क्वायर दिया है प्लस जेड स्क्वायर, कुछ भी कितना भी दे सकता है, स्क्वायर है, वास्तविक संख्या का स्क्वायर पर क्वेश्चन देता है। ऐसे सम कुछ भी रहेगा, 4 6 7, विषम नहीं वास्तविक का, क्योंकि विषम रहेगा तो माइनस भी हो सकता है। तो जब स्क्वायर है तो गारंटी है कि पॉजिटिव होगा, प्लस में ये प्लस जो कहते हो, जब ये भी वास्तविक का स्क्वायर है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिया रहेगा कि ये वास्तविक है, ABCD चाहे LMN या XYZ अलजेब्रा इसी वेरिएबल पर बनता है। x के जगह LMN स्क्वायर दे देगा या A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर दे देगा अलग अलग बुक में। तो करते क्या है, ये भी पॉजिटिव होगा प्लस में, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा पॉजिटिव प्लस में। अब बताइए कि क्या 3 प्लस संख्याएं को जोड़ने पर जीरो आता है? कभी नहीं। प्लस संख्याएं वो होती है जो जीरो से ज्यादा होती है, ऋणात्मक इधर, जीरो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, शून्य न्यूट्रल है न तो धनात्मक में जब माना जाता है ना। तो अगर कोई पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव अगर जोड़िएगा, प्लस प्लस जोड़िएगा एक से ज्यादा तो वो प्लस में आएगा। यहां जीरो दिया है, इसका मतलब कि सब जीरो जीरो जोड़ा गया है, ये भी जीरो है प्लस ये भी जीरो है, ये भी, इसका मतलब जीरो जीरो जोड़ने पर ही जीरो आता है। इसलिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। इसलिए जब भी स्क्वायर देता है बराबर में जीरो दिया हो स्क्वायर का सम, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर जीरो, इसके बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में जीरो हो जाएगा, एक्स बराबर ऐसे स्क्वायर हटेगा था, और जीरो का वर्गमूल जीरो तो एक्स बराबर जीरो। उसी तरह वाई बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर जीरो, जेड बराबर जीरो हो जाएगा, और क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो यही कंसेप्ट है कि जब भी स्क्वायर दे दे, इक्वल में जीरो दिया हो तो क्या होता है, इक्वल में जीरो दिया हो तो क्या होता है, समझिए, हर अलग अलग पद को जीरो करके सॉल्व करते हैं। तो अब आया हुआ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं इसी के ऊपर, इसी टाइप के ऊपर। तब टाइप 2, टाइप 1 के ऊपर आपको क्वेश्चन लगाना है कम से कम 30-40। अगर नहीं होगा तो हमारे पास 30-40 PDF है, हम भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उस सभी को लगा दीजिए, जितना SSC MTS स्टेनो जहां से आया हुआ है, ऑल प्रीवियस क्वेश्चन उसको लगाना है, और एक एक डाउट पूछना है। अगर कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पर आपको डाउट पूछ लेना है, कोई भी, यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। तुरंत मैसेज कीजिए उस क्वेश्चन को कि यहाँ बताइए सर, उसको यहाँ हम आपको व्हाइट बोर्ड पर सामने समझा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ SSC का, देखिए सब प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझाते हैं, इस पर जितना आया हुआ क्वेश्चन है सब आपको समझा देते हैं। अभी फिर बताए कि स्क्वायर करके अगर जीरो दे दे, ऐसे जैसे पहले समझा, x-2 का होल स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है, y-3 का होल स्क्वायर बराबर जीरो दे दे। तो अब देखिए यहां स्क्वायर है, कहा रहेगा कि x रियल है, y रियल, रियल में रियल जोड़े घटाए रियल होगा, तो रियल का स्क्वायर प्लस में, रियल का स्क्वायर प्लस में, तो दो स्क्वायर जोड़ करके कुछ भी का स्क्वायर दिया हो, स्क्वायर का जोड़ जीरो दिया है तो अलग अलग दोनों जीरो है, तो x-2 बराबर जीरो लिख लेंगे। अभी बताए x स्क्वायर होता है तो x बराबर जीरो, तो इतना का स्क्वायर है तो इतना बराबर जीरो, और y-3 बराबर जीरो, तो यहां से x का मान 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, y माइनस है उधर जाएगा तो 0 + 3 प्लस हो जाएगा। अब पूछा रहेगा कि x + y बराबर क्या होगा, तो 3 2 5 होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या कुछ भी दे सकता है, बड़ा भी ऐसे भी दे सकता है, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर, ऐसे दे देगा जीरो। तो पूछेगा x y z का मान, तो जब इसका स्क्वायर जीरो दिया है, जब स्क्वायर करके सम प्लस में जीरो दिया है तो x बराबर हो जाएगा जीरो,
y बराबर हो जाएगा 0, z बराबर हो जाएगा 0। ये रूल होता है, समझ लीजिए क्यों, क्योंकि ये प्लस होगा प्लस होगा प्लस 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 जोड़ने पर जीरो बनता ही नहीं है, मैथ का रूल है, ये होता है कि 0 0 जोड़ेंगे तभी 0, इसलिए इसको 0 इसको 0 इसको 0 करके बनाते हैं। तो अब देखिए जो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन आपको स्टार्ट, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो होगा ना लेवल छोटा है, जैसे एमटीएस स्टेनो वो में, जब इसी में थोड़ा आगे 4-5 क्वेश्चन बनवा लेंगे तो वो लेवल हो जाएगा सीजीएल लेवल का, एलडीसी से ऊपर सीजीएल। तो स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी क्वेश्चनों से। तो पहला क्वेश्चन है इफ x माइनस 2, एक्स पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस सब, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन फाइंड x प्लस वाई बराबर व्हाट, फाइंड x प्लस वाई बराबर व्हाट। समझते हैं, ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। देखिए समझो, यदि हिंदी में यदि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 ऐसा देता है कांस्टेबल लेवल में, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, ऐसे यूपी पुलिस में ऐसा डाल सकता है अलजेब्रा, या एमटीएस लेवल का एग्जाम होता है उसी का ये क्वेश्चन है। तो अब करेंगे क्या कि ये 0 है तो अभी कंसेप्ट बताएं, x प्लस वाई पूछ रहा है, फाइंड मैंने ज्ञात करो x प्लस वाई का मान। तो यहां से इसका स्क्वायर जोड़ के 0 दिया है तो दोनों अलग अलग 0 है, तो x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2 अभी समझाए। फिर इधर वाला y माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x प्लस वाई पूछ रहा है तो x की जगह 2 अब प्लस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन में टिक लगा देंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है छोटे लेवल का, ऐसे दिया रहेगा इक्वेशन पूर्ण वर्ग बना के, एक्स प्लस वाई। दूसरा क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसको समझो, इसको समझते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है एमटीएस लेवल में, इफ यदि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यदि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, फाइंड x प्लस वाई बराबर व्हाट। तो कॉन्सेप्ट बताएं कि स्क्वायर का 0 दिया है, तो स्क्वायर बराबर जब 0 देता है तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा, क्योंकि जब स्क्वायर का 0 दिया है तो स्क्वायर है तो ये भी प्लस पॉजिटिव संख्या होगा, ये भी पॉजिटिव, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता है, ऐसे समझो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 लिखा रहता है तो हम लिख देते हैं एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। ये रूल होता है मैथ का, क्योंकि रियल के डेफिनेशन से प्लस 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 जोड़ने पर 0 नहीं होता है, इसका मतलब दोनों 0 0 जोड़ा गया है, तो ऐसे होता है। तो उस नियम से इसका स्क्वायर 0 दिया है तो ये भी 0 होगा, तो 2 निकल जाएगा, ये भी 0 होगा, 3 निकल जाएगा, 3 2 5, ऑप्शन ये सही होगा। तो इस लेवल का क्वेश्चन एमटीएस में या कांस्टेबल लेवल में पूछ लिया जाता है अलजेब्रा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दूसरा लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। इफ, एसएससी का सब क्वेश्चन है, एसएससी में ज्यादा अलजेब्रा आता है। इफ यदि 10-5 क्वेश्चन लगवा देते हैं आप लोगों को, बेस पता चल जाएगा। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x प्लस वाई अपॉन z। किसी भी प्रीवियस उठाइएगा ना अलजेब्रा का तो सब ये सब क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसा टाइप पहला चल रहा है हमारा कि जिसका स्क्वायर करके जोड़ के 0 दिया रहता है तो कैसे क्वेश्चन बनता है, जब स्क्वायर करके जोड़ के 0 दिया रहता है तो कैसे बनाते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो इसके बराबर 0 लिख देंगे, x माइनस 5 बराबर 0,
फिर इसके बराबर 0 लिख देंगे, 1 माइनस 7 बराबर 0, और इसके बराबर 0 लिख देंगे, z माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से क्या निकल गया, x बराबर 5, y बराबर 7, z बराबर 6। अब इसमें रखो x प्लस वाई 7 और 5, 5 प्लस 7 और बाटा में z का मान 6, तो 12 बाटा 6, तो 2 आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। ऑप्शन दिया रहेगा आपको, यहाँ ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 8, तो आप 2 पर टिक लगा देंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। तो जब भी ऐसा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर को जोड़ के बराबर 0 दिया है तो सबको अलग अलग 0 मानना है। समझा दें क्यों, आप बस वहां से एक्स वाई जेड का मान निकाल के और जो पूछ रहा है उसमें रख करके आंसर निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, तीसरा अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 3, सब आया हुआ है, एसएससी का आया हुआ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, इफ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए आपको पूरा प्रीवियस टाइप वाइज बता देंगे कि ऐसे कहीं से पढ़ किताब की कौन कौन ऐसे होता है, एक टाइप का इतना बता देंगे कि आपका अलजेब्रा मजबूत हो जाएगा। इसके बाद ट्रिगो हो, ज्योमेट्री हो, चाहे अर्थमेटिक हो, कोई भी मैथ, जहां से डाउट है आपको पूछ लेना है। तो इतना दिया, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान पूछा। देखिए क्वेश्चन समझिए, प्रीवियस है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होगा। तो यहां से जब हम चालू करेंगे यहां से बनाना, तो देखिए कैसे बनेगा। यहां से अभी कंसेप्ट बताए, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन लिख लो। इसका ऑप्शन है 15 25 बटा 36, 16 81 बटा 36, 25 50 बटा 36, ऐसे करके ऑप्शन दिया है 70 बटा 36। ये आपका ऑप्शन है, बनाइए अभी बताए। हाँ तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहां से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां से इतना बराबर 0 लिखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो 3 उधर जाएगा, तो प्लस में 3 हो जाएगी, और 2 बटा में तो x का मान निकालिएगा 3 को भेजकर, तो 3 बटा 2 होगा, निकाल लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बराबर 0 करेंगे तो y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर 5 हो जाएगा। फिर वहां से निकालेंगे तो 3z माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो z बराबर हो जाएगा 1/3। अब तीनों का मान इसमें रख करके जोड़ दीजिए, तो कितना है x का मान 3/2 प्लस 1, y का मान रखना है ना, y का मान 5 है, 5 बटा में कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1/3 होल स्क्वायर होगा। अब बाटा पर का जोड़ कीजिए, इसका एलसीएम होगा 6, ऊपर 6 से करेंगे 3 बार में कटेगा, 3 के 9, 3 9, फिर 5, ये 30 हो जाएगा। सिंपल सम कर लेना है फ्रैक्शन वाला, और ये 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर तो जोड़ो 41 हो जाएगा। 41 का स्क्वायर अब बटा में 6 का स्क्वायर, तो 41 का होता है 16 81 अब बटा में 36, तो आपका सिंपल आंसर कौन आ गया, बी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि x माइनस, इसको समझिए ऐसे दिया है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का मान। तो यहां से x y z निकाल लिए, जैसे बताया बढ़ दिया है, इसमें रख देंगे, ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 4 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
अब अगला एक एच डब्ल्यू दे देते हैं, अब बनाइएगा। ये एक एच डब्ल्यू दे देते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर। आपको उत्तर बताना है इसका कमेंट में। एच डब्ल्यू एक दिए, इस पर आधारित अभी बहुत है, इस पर आधारित एक दे देते हैं बीच में, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एलडीसी का क्वेश्चन है, CHSL जो होता है उसका क्वेश्चन है SSC। ठीक, तो इसका सिंपल वही मेथड है, स्क्वायर वाला। अब आपको करके इसका आंसर बताना है। आपको आंसर हमको कमेंट में लिखना है कितना आ रहा है, इसके बाद बता देंगे। अब नेक्स्ट, ये तो पक्का पकाया आपको मिला। देखिए यही टाइप अभी चलेगा, टाइप यही है। अब चलेगा जो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन में जो देता है CGL लेवल का, वो पक्का पकाया नहीं देता है। ये छोटे मोटे एग्जाम में वो पक्का पकाया का मतलब कि ये वर्ग बनाना पड़ेगा आपको, वर्ग बनाया नहीं देगा। जैसे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये HW था। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इजकल टू 0। फाइंड x एंड y। x y का मान ज्ञात करें। मान लिख लो हिंदी में, ज्ञात करें। फिर से लिखो क्वेश्चन, इफ यदि 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0, देन फाइंड x प्लस वाई प्लस x एंड वाई, x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये पक्का पकाया नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और वही मेथड है, वही टाइप है, लेकिन पक्का पकाया दे दिया था वो सेट करके। अब इसमें आपको पूर्ण वर्ग भी बनाना है, तब वैसे वो रूल भी लगाना है। तो आइए सीखते हैं पूर्ण वर्ग बनाना कैसे बनाते हैं। तो एक तो बेसिक बता देते हैं, एक मौखिक बनाइएगा पूर्ण वर्ग। एक बनाते हैं जितना स्क्वायर है ना, और जिसका स्क्वायर है उसके एक साथ रखो। जैसे 4x स्क्वायर, पहले सजा लो जो स्क्वायर होला है। 5x स्क्वायर है तो x वाला देखिए, x स्क्वायर हो तो सिर्फ x वाला 2x है, इसके साथ लिख दो, बस छोड़ दीजिए। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन आपको समझाते हैं। 5x स्क्वायर है x, उसी तरह y स्क्वायर वाला लिखना है तो दुइये स्क्वायर वाला है ये, फिर y स्क्वायर लिखना है और y वाला लिखना है। सिर्फ y स्क्वायर है तो y वाला, बस y वाला कहीं है, क्वेश्चन कम लिखा गया है लगता है। 5x स्क्वायर प्लस 4xy अच्छा ठीक, तो ये लिखा गया है प्लस 4xy और प्लस 1 है बराबर 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए बहुत सारा नियम है। ये तो 5x स्क्वायर होगा नहीं, 5x स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर करेंगे तो 5 किसी के स्क्वायर है नहीं, तो इसको तोड़ देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे हम अभी कंसेप्ट एक बताएंगे, आगे सब पर लागू होगा। ठीक, तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x है क्वेश्चन में, 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको समझाते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस
इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू वाई, गुणे है ये, गुणे y प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है प्लस 2 ये a है गुणा में ये b है और प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इधर जो बच रहा है, अब बच कौन रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है, प्लस 2 गुणे एक्स है तो 2 गुणे एक्स गुणे 1 कर रहे हैं, प्लस 1 बच रहा है तो 1 का स्क्वायर बराबर 0। ये भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ये ए स्क्वायर है प्लस 2ab है, ये बी स्क्वायर है। तो यहाँ से सूत्र क्या बन गया, a मीन्स 2x ए स्क्वायर मैंने ए प्लस बी स्क्वायर है y और 2ab ये है 4xy जो है 2ab है, तो 2x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उधर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब ऐसे पहले देता था तो आपको इतना से इतना बनाना पड़े। इसका सेकेंड मेथड भी है जो कि पहले सीखिए, इसके बाद वैल्यू पुटिंग या होमोजीनियस से मार देंगे कि इसमें 2 घात है, इसका घात बना करके ऑप्शन देख करके आंसर, या पुटिंग द वैल्यू, 2 वेरिएबल है तो एक को कुछ भी मान सकते हैं, एक्स का मान करके बना विदिन द सेकेंड बना सकते हैं। बहुत सारा ट्रिक है लेकिन अभी बेसिक सीखना है। बेसिक जब स्ट्रांग हो जाता है ना तभी मैथ कर पाइएगा पेपर में, ऐसे हवा में उड़ने से ट्रिक नहीं होगा, तो वो सब बताएंगे। तो ऐसे होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से हमको एक्स वाई का मान निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब निकालते हैं, इतना समझो। अब निकालते हैं ये कैसे हुआ, देखिए ये 4x और 5 था तो एक 4x स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर 4x इसके साथ होल स्क्वायर बना लिया, y स्क्वायर के साथ है एक्स स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर बना लिया 2ab, सबको तोड़ दिए। अब हमारा क्या आ गया, अब हमारा आ गया 2x, यहाँ से हम मिटा करके बनाते हैं। देखो नीचे बता है 2x प्लस y का होल स्क्वायर। पहला टाइप पढ़ रहे हैं, एकदम सिंपल, लेवल बढ़ेगा, टाइप वाइज पूरा अलजेब्रा पढ़ा देंगे जितना प्रीवियस है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं कि एक लेक्चर, आपको एक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, एक कोर्स पढ़ा कंप्लीट किया जा रहा है जैसे ऑफलाइन में किया जाता है। तो इतना बराबर 0 है, तो अब यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर के बराबर 0 है तो 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान -1 आ गया, हो गया उत्तर, उधर जाएगा तो x का मान इसमें रख दो, तो 2 गुणे -1 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर माइनस उधर जाएगा तो +2, y बराबर 2। तो ये आपका आंसर है 2 और -1, x y का मान आ गया। अब देखिए मौखिक उत्तर कैसे निकालते हैं। पूर्ण वर्ग बनाना सिखाते हैं शॉर्ट में। एक तो ये बेसिक है, इसको भी शॉर्ट में बना देंगे, पहले पूर्ण वर्ग बनाना सिखाते हैं आपको मौखिक उत्तर मारने के लिए। देखिए कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। जैसे कोई दे दिया ना, कोई भी पूर्ण वर्ग बनाना हो, जैसे कोई दे दिया कि एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ है तो कॉमन ले लीजिए, या अगर है तो ऐसा होना चाहिए कोएफिशिएंट जो किसी का स्क्वायर हो, या सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर जैसे 5x स्क्वायर है ना तो 5 कॉमन ले लीजिए, सीधा कॉमन ले लीजिए, चाहे आगे बाटा में हो कुछ, जैसे x है तो 5 बाटा में चला जाएगा, 5 कॉमन लेने पर, जो नहीं रहता है तो उसके बाटा में जाता है। तो ये कर दीजिए। तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 8x दिया है, चाहे कुछ भी 5 भी दिया हो, प्लस 3 दिया है, कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाइए, मैंने कितने का होल स्क्वायर है। तो आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे सोचा, बेसिक जो बताए हैं ना तो उसको ऐसे सोचना पड़ेगा। ये a स्क्वायर है, इसको लिखिएगा 2ab में 2 a है x, अब b क्या लिखें कि 8 बन जाए, तो 4 लिखना पड़ेगा। अरे 4 लिखेंगे तभी ना 8 बनेगा। 2 पता है होता है, ए भी पता है, बी नहीं है तो बी पता है, 8 बनाने के लिए 4 होगा, तो बी स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए। जब 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर घटाना भी चाहिए, आप पहले से 3 है तो ये मेरा फालतू हो गया, ये होल स्क्वायर बन गया। तो ये बेसिक है, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर हो जाएगा 16 माइनस 3, जितना बचेगा वो बच जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 16 माइनस 3 13, चचौ के 16 प्लस 3 माइनस 16 प्लस 3 माइनस 13, तो ये आपका बनेगा पूर्ण वर्ग। तो ऐसे बनता है। या
आपको शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, मौखिक कोई भी पूर्ण वर्ग बनाना हो, एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ एक्स वाला रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ एक्स वाला चाहिए, तो वही 2a भी होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आधा करना है, एक्स के आगे जितना कोफिशिएंट है ना आधा कर दो, जैसे 8 है तो 4 कर दो, बस हो गया। ये ए स्क्वायर है, ये बी निकल जाएगा आपका, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दो। जितना यहाँ होल स्क्वायर है ना इसी का स्क्वायर घटा देना है आपको, 4 का स्क्वायर। आप पहले से जो अंक है कांस्टेंट वो लिख देना, पूर्ण वर्ग बन जाता है। कभी भी सीखो, ये बहुत शॉर्ट, अभी जो देंगे सब में काम करेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए दे दिया 6 एक्स प्लस कुछ भी दे दिया 7, कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाओ, तो कुछ नहीं, इसका आधा करो 3, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दो, हो गया पूर्ण वर्ग। अब क्या है, मैनेज करने के लिए हम 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर में, तो जितना ही 3 है ना, 3 जितना आधा किए हैं एक्स के कोफिशिएंट को आधा करके आधा कर लेते हैं, जैसे 6 है तो आधा कर लिए 3, ये एक्स है तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जितना यहाँ रहता है उसी का स्क्वायर घटा दो, इसी के स्क्वायर घटा दो, पहले से साथ है लिख दो, ये आपका तैयार हो गया पूर्ण वर्ग। अब यही पूर्ण वर्ग, ये अंक है तो उधर चला जाएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो ऐसे बनता है स्क्वायर। अब देखिए इस पर आया हुआ क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पक्का पकाया जब नहीं देता, वहीं पहले टाइप है जो शुरू में बताए हैं, लेकिन ये पक्का पकाया जो नहीं देता है उसके लिए, जो पक्का पकाया नहीं देता है उसके लिए आपको बताते हैं। तो देखिए जब पक्का पकाया नहीं देता है तो आप कैसे बनेगा, लिखिए आया हुआ क्वेश्चन सीजीएल का। if x square plus y square, x square plus y square plus z square plus 4x plus 2y plus 5 is equal to 0, x square plus y square plus z square plus 4x plus 2y plus 5 is equal to 0. Then find x square plus y cube plus z के पावर 5। सब प्रीवियस क्वेश्चन है, कलेक्ट किए हैं, खुद प्रीवियस बुक से बता रहे हैं आपको एक एक, लेकिन टाइप कलेक्ट करके पूरा परिश्रम लगता है इस सब में कि कहाँ से प्रीवियस है उसको कलेक्ट किए, इस टाइप का इतना है, इस टाइप का। अब पूरा जितना अलजबरा होता है कि एक बार पढ़ने के बाद पूरा अलजबरा आप कॉपी से रिवीजन कीजिए, बना दिए, तो एक एक का फेर बनाए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, मौखिक उड़ाइएगा, कैसे अभी बताए थे वैसे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ 4 वाला लिखो, तो इसका आधा कर देंगे, ध्यान दियो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के आगे वाला आधा करो, 2 हुई तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दो, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो फिर से एक्स स्क्वायर है तो बताए हैं कि एक्स के आगे जितना रहता है आधा करते हैं तो 2, तो वही भी हो गया। ये ए है तो ए एक्स है, ए स्क्वायर है तो ए, इसके आगे जो कोफिशिएंट रहता है एक्स का उसका हाफ करके स्क्वायर कर दो, जो यहाँ बनाए हैं ना उसी का स्क्वायर मीन्स 2, इसका स्क्वायर 4 घटा देते हैं, या 2 का स्क्वायर ऐसे समझ जाओ, 2 का स्क्वायर जी से। अब फिर y वाला चलते हैं, y वाला y है तो इसका हाफ करेंगे, y के आगे तो 1 बचेगा तो हो जाएगा y, अब प्लस में है तो +1 का होल स्क्वायर। ये भी ध्यान देना है, अगर आगे माइनस है तो माइनस हो जाता है, यहाँ भी अगर 4 के आगे माइनस रहता 4x के तो a माइनस b का, ये 2ab का वैल्यू है तो प्लस 2ab है, ऐसे तो शॉर्ट में बन गया। यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर घटा देते हैं, बचा कौन, ये भी यूज कर लिए, इसके साथ y कर लिए, y के साथ z स्क्वायर बचा है 5, z स्क्वायर बचा है +5। तो देखिए 2 का स्क्वायर -4 -1 -5, 5 से 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा बराबर 0। तो हमारा फाइनल बना का x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 0। आपको पूछना है, देखिए x का x के साथ लेते हैं, x के आगे जितना रहता है आधा करके होल स्क्वायर बना देते हैं। तो ये पक्का पकाया नहीं है, ये लेवल जब पूछता है तो ऐसे पहले बनाना पड़ता है, फिर वही नियम लगाना। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एक्स वाई जेड क्या है, वास्तविक संख्या है। तो समझिए अब क्या काम करेंगे इसको, अब क्या करेंगे, यहां से x का मान निकल जाएगा -2, आप समझते हैं 0 है तो y का मान -1 और z बराबर 0। अब इसमें रख दो सब तो आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ z का स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 4 प्लस
-1 का क्यू करेंगे तब पावर विषम है, -1 का क्यू, चाहे ऐसे लिख लो, इसमें एक्स वाई जेड आ गया ना, तो यहाँ समझा देते हैं। ऐसे पॉज करके वीडियो एक एक चीज़ समझना है आपको। तो ऐसे यहाँ x का मान रखते हैं तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस y का मान रखते हैं -1 का क्यू, प्लस z का मान रखते हैं 0 का क्यू। तो अब देखो, जब पावर सम है तो प्लस हो जाता है +4, विषम माइनस है तो -1 प्लस 0, तो आंसर 3 आ गया आपका। 3 ऑप्शन में था, टिक लगाइए। तो इस पर आधारित बहुत सारी क्वेश्चन हैं जो आपको ऐसे ही बनाना है मौखिक, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपको 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे बनाइएगा, और ज़्यादा लंबा हम नहीं चाहते हैं क्लास को करना। तो पहले टाइप है तो लिख लीजिए इफ़, इस सब का उत्तर हमको बताइएगा। एक दिए हैं और दे देते हैं 1-2, a² + b² + c² इजकल टू 2a - 2b - 2c - 9 फाइंड aq प्लस b⁴ प्लस b⁴ - c² इजकल टू व्हाट। क्वेश्चन लिखिए, इफ यदि क्वेश्चन है, यदि a² + b² + c² इजकल टू 2 ब्रैकेट में a - 2b - 2c - 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ aq प्लस b⁴ - c² बराबर व्हाट। तो इसका आंसर लिखिएगा, कितना आएगा। सेम टाइप, बस पक्का पकाया नहीं, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है और तब इक्वल करके 0 करना है। फिर लिख लीजिए, इफ a² + b² + c² इजकल टू a² + b² + c² इजकल टू 2 इंटू a + 3b + 5c -35 then 3a + 4b - 5c बटा में a का मान ज्ञात करें, इसका भी आंसर लिखना है। तो आज ये 2 को बनाइए, स्टार्ट यहीं से करेंगे, इसका बताएंगे, फिर दूसरा टाइप कहेंगे तो बताएंगे कि देखो दूसरा टाइप, पहला टाइप में इतना है, 5 गो बता दिए, आपको 10 गो दे दिए कि इसी पर बना लीजिए, चाहे खोज कर बना लीजिए जितना वर्ग वाला है, या वर्ग बना के फिर बनाना है। तो इसको ऐसे बनाइए और यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, इस सब बता करके। और पीछे 2 क्वेश्चन है जो HW है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी बनाइए। अगर नहीं बन रहा है तो उसको कमेंट में लिखिए, बता देंगे। इसके बाद और 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे इस पर, और इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप में दिखाएंगे, पहले दिन जो स्टार्ट किए थे वो चीज़ मिल जाएगा आपको वहाँ ऑटोमेटिक, जो HW दिए हैं। तो पढ़िए और सभी को बताइए, और चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको लाइव पढ़ा सकें। समय आएगा कि अब आपको लाइव जैसे लगेगा, क्लास में सामने बैठे रहेंगे, चेयर पर आपको सामने बैठिएगा, डाउट पूछिएगा, पेपर प्रीवियस सॉल्व कराएंगे, तो वो समय आएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे बेल घंटी ऐसे लगा देना है उस पर, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या लाइव आकर पढ़ाएं सामने तो आपको मैसेज चला जाएगा मोबाइल पर। इस फ़ायदा उठाने के लिए तो थैंक यू, पढ़िए, घर में सुरक्षित रहिए।